but does one launch define my brand or who I am? And I hope you guys don't take this as a rude video या फिर जहाँ पर मैं बहुत arrogant बनने की कोशिश कर रही हूँ. I'm just trying to run my business. I'm just trying to expand my business. I'm trying to make Cuffs and Lashes into something that I've always dreamed of. अरे आप परेशान क्यों हो रही हो? Hi guys, what's up? Welcome back to my channel. कैसे हो आप लोग? You guys know I launched my new makeup brushes and मैंने वो launch video बनाया and explained कि कौन कौन से brushes आपको मिलेंगे. 44 सेट का brushes का set है ये and काफ़ी सारे brushes हैं. तो cost जो है वो मैं खुद भी बोल रही हूँ वीडियो में that it is slightly on the expensive side. It's 13,000 and I know that it is expensive. प्रोवाइडेड कि हम अभी तक क्या लेकर आए हैं. बट आई वॉज एक्सपेक्टिंग पीपल वुड से कि महंगा है एंड ये वो, बट द कॉमेंट्स एक्चुअली मेड मी सैड एंड आई वॉन्ट टू एड्रेस ऑल ऑफ दोज थिंग्स. सो आप जो है अपना साइड ऑब्वियसली यू विल सी कि कितना महंगा है प्रोडक्ट, आप खरीद पाओगे कि नहीं खरीद पाओगे. काइंड ऑफ सिमिलर सिचुएशन हमारे साइड पे भी होती है. जब हम कोई प्रोडक्ट बनाते हैं हमें भी प्रोडक्ट की एक कॉस्ट आती है, उस कॉस्ट के ऊपर मुझे प्लेटफॉर्म फ़ी और ये फ़ी वो सारी चीज़ों के बारे में मैं डिटेल में आपसे इस वीडियो में बात करूँगी टू गिव यू गाइज माई पर्सपेक्टिव या फिर एक सेलर का पर्सपेक्टिव, एक ब्रांड का पर्सपेक्टिव, वाई समथिंग इज़ वॉट इट इज़. मैंने इस टाइप का वीडियो पहले भी बनाया है एंड आई हैव टोल्ड यू गाइज हाउ द कॉस्ट इज़ कैलकुलेटेड. बट इस वीडियो में मैं स्पेसिफिकली कफ्स एंड लैशेस की बात करने वाली हूँ एंड बहुत स्पेसिफिकली मैं बात करने वाली हूँ सेट ऑफ 44 ब्रशेस की. सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड. ऑल राइट, तो एक कमेंट जो कि दुखी करा मुझे, लाइक इट इज़ नॉट अ हेट कमेंट बट इट्स डिसहार्टनिंग एंड डिमोटिवेटिंग, इज़ कि ये दिस इज़ द वर्स्ट न्यू लॉन्च इन हिस्ट्री ऑफ यूट्यूब. इट्स माई चैलेंज. You will soon regret launching this overhyped product. First of all, I don't know if it is hyped or overhyped. Secondly, she's challenging me that I will regret launching this. So, जब कोई product launch होता है ना, there is a term called product market fit. तो वो product आप market को ध्यान में रख के बनाते हो. Obviously, हर एक product हर किसी को सूट नहीं करेगा. हर एक प्रोडक्ट जो भी आपका टोटल एड्रेसेबल मार्केट है उसके किसी किसी पोर्शन को ही अपील करेगा. ठीक है, अगर मैं अपने एग्जिस्टिंग ब्रशेस की बात करूँ, सेट ऑफ 14 हो गया, सेट ऑफ 12 हो गया, शाई स्टाइल्स कलेक्शन हो गया, दोज आर रियली अफोर्डेबल प्रोडक्ट. एंड उस जगह पर जो मेरा मार्केट था इट वॉज पीपल हु आर मिडिल क्लास या फिर मेकअप आर्टिस्ट हैं बट दे डू नॉट हैव अ लॉट ऑफ मनी टू इन्वेस्ट इन एक्सपेंसिव मेकअप ब्रशेस. उसका पॉइंट ही यही था दैट मैं आपको वो टूल्स दूँ हाथ में जो कि बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं बट आपकी पॉकेट में होल ना करे वो. हैविंग सेड दैट, वो प्रोडक्ट बनाने में कॉस्टिंग जो है मेरी जितनी भी आई थी मैंने उसी को ध्यान में रखते हुए उस प्रोडक्ट का प्राइसिंग रखा. नाउ अगर मैं अपने ओरिजिनल ब्रशेस की बात करूँ, चाहे वो शाई स्टाइल्स हो, चाहे वो कफ्स एंड लैशेस के ओरिजिनल ब्रशेस हों, ब्रश की एनाटॉमी के बारे में बात करते हैं. ओके, कि ब्रश कैसा है, ब्रश के बारे में बात करते हैं. सबसे पहले हैंडल की बात करते हैं. इट्स अ नॉर्मल वुड का हैंडल, कुछ बहुत ज़्यादा फैंसी नहीं है. वॉट एवर इज़ अवेलेबल टू द मैन्युफैक्चरर वो उस वुड का बना लेते हैं. मोस्ट ऑफ द टाइम आई बिलीव दैट जो लकड़ी है वो भी चाइना से इम्पोर्ट करी जाती है एंड समटाइम्स इट्स फ्रॉम इंडिया ऑल्सो. सो जो लकड़ी है ये दिस इज़ एनी वुड. ओके, उसके ऊपर ये डिपिंग होकर के पेंट हो जाता है. सो ऑब्वियसली दिस विल नॉट कॉस्ट मी एज मच एज दिस इज कॉस्टिंग यू. आप आइकिया से बेड लेते हो और आप एक शीशम की लकड़ी का बेड लेते हो, प्राइसेस में ज़मीन आसमान का फ़र्क आ जाता है. जो आपका कंप्रेस्ड वुड का बेड होता है वो आपको 10 से 15 हज़ार में मिल जाता है. लाइक मैंने खरीदे हैं 15 हज़ार के बेड. मेरा खुद का बेड 15,000 रुपये का है बिकॉज वो कंप्रेस्ड वुड का बॉक्स है. वहीं अगर मैं शीशम की लकड़ी का बेड लेने जाती हूँ तो इट विल कॉस्ट मी समवेयर अराउंड 45,000 से स्टार्टिंग होगी डिपेंडिंग ऑन द डिज़ाइन. अगर मैं डिज़ाइन थोड़ा और भी एक्स्ट्रा लेने जाऊँगी तो उस पर और ज़्यादा कॉस्टिंग आएगी.
पॉइंट नंबर 2 इज़ ये वाले जो ब्रशेज़ हैं इन पर जो भी ब्रांडिंग हो रखी है इट इज़ ऑल प्रिंटेड, ठीक है, इट्स ऑल प्रिंटेड मतलब स्टैम्पिंग हुई है या फिर स्क्रीन हो सकता है. इट इज़ नॉट टू कॉस्टली. यहाँ पे शायद 50 पैसे 1 रुपये लगता होगा, बट वेर एज ऑन दिस ब्रश इट्स ऑल इनग्रेव्ड, लेज़र से कटिंग हुई है, विच ऑब्वियसली कॉस्टेड मी मोर than what it does for this. Like I would easily say 5 times than what it is on this. Now let's come to the ferrule. Now देखने में आपको ये दोनों फेरुल एक जैसे लग रहे होंगे, बट देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस. ये वाला फेरुल जो है ये एल्यूमिनियम का है, वेर एज दिस वन इज़ आई सपोज निकल का था. सो बहुत 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 वास्ट कॉस्ट डिफरेंस वहाँ पे आ जाता है. ब्रिसल्स में आई ट्राइड टू केप द क्वालिटी सेम बिकॉज मैं इसमें भी बहुत हाई क्वालिटी ब्रिसल्स यूज़ करती हूँ. अगर मैं ब्रश की बात करूँ, एक ब्रश का हैंडल और फेरुल से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट उसके ब्रिसल्स होते हैं, बिकॉज दिस इज़ व्हाट विल मेक और ब्रेक अ ब्रश. बाकी चीज़ें हैं बट बाकी चीज़ों में मैं क्वालिटी कंट्रोल कर सकती हूँ, बट इसमें क्वालिटी नहीं कंट्रोल कर सकती. सो दिस इज़ at par to what I have given in these brushes. However, इसमें एक ये white hair मैंने यूज़ किया था which is similar to goat hair but it is synthetic. ये bristle जो है सबसे ज़्यादा expensive होता है and I have a lot of brushes जो कि इस bristle में बने हुए हैं. Now that was how a brush is made and how the costing of a brush impacts the overall cost of the brush. A lot of people are in fact understanding where I am coming from. ये brush set obviously normal person के लिए नहीं है. 44 brushes कौन ही यूज़ करता है, right? But if you are a makeup artist and आपको बहुत सारे brushes लगते हैं, बहुत सारे अलग अलग क्वालिटी का hair लगता है while you are doing a makeup, then certainly this is for you. Like I'm not saying go buy it because अगर आपको लगेगा नीड तभी आप खरीदोगे, बट दिस इज़ ऑब्वियसली नॉट फॉर समबडी हु इज़ लाइक बहुत कभी कभी मेकअप करते हैं. कभी कभी मेकअप अगर आप करते हो तो मैं तो आपको खुद रेकमेंड करूँगी कि आप सेट ऑफ 6 लो, वो काफ़ी है. सेट ऑफ 6 इज़ हाउ मच, 899 रुपये MRP है, उसके ऊपर भी आपको 15-20% डिस्काउंट मिल जाता है, तो इट्स समवेयर अराउंड 615-700 इतने तक का पड़ता है. 6 ब्रशेज़ आपको मिल जाते हैं उसमें एंड इट इज़ मोर देन इनफ. The reason that I have set of 6, set of 14, set of 12 is that कि हर कोई अपने अपने लेवल ऑफ मेकअप या कितना आप मेकअप करते हो उसके हिसाब से ब्रशेस चूज़ कर सकते हो. आई हैव अराउंड 44 ब्रशेज़, नो आई हैव अराउंड 35 ब्रशेज़ इंडिविजुअली अवेलेबल जो कि लेस देन 200, लेस देन 300 के हैं. वो आप ले सकते हो. दे आर वेरी 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 गुड क्वालिटी. आई एम नॉट सेइंग कि वो बेकार क्वालिटी के हैं, बट देयर इज़ अ सर्टेन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट दैट कम्स विद दीज ब्रशेज़ एंड इट्स नॉट लाइक दैट कि मैं बहुत ज़्यादा कमा रही हूँ इस ब्रश को बेचने के लिए, ठीक है. ब्रशेज़ आर गुड बट टू एक्सपेंसिव. मिडिल क्लास फैमिली के लोग क्यों इन्वेस्ट करेंगे इतने कॉस्टली ब्रशेज़ में? आई टोटली अग्री विद यू. क्यों ही इन्वेस्ट करेगा मिडिल क्लास? आई विल नॉट रिकमेंड यू. बट इफ़ यू आर अ मेकअप आर्टिस्ट हु नीड्स ब्रशेज़ देन ये बहुत अफोर्डेबल हैं, क्योंकि अगर आप पैक के ले लो या ब्यूटी सीक्रेट्स के ले लो या फिर लंडन प्राइम के ले लो, 24 ब्रशेस जो है ना वो 8 और 9 हज़ार रुपये के आते हैं. यूरोप गर्ल का ब्रश का सेट आई थिंक 12 ब्रशेस का सेट है या 14 ब्रशेस का सेट है, दैट इज़ फॉर 9,000 रुपीज़. आई एम गिविंग यू 44 ब्रशेस फॉर 13,000 रुपीज़, दैट इज़ MRP. उस पर ऊपर 10% में डिस्काउंट भी दे रही हूँ आपको. समवेयर अराउंड 11,000 समथिंग का ये ब्रश सेट आपको पड़ रहा है. कंपेयर अगर आपको करना है तो नंबर ऑफ ब्रशेस के साथ में उनके प्राइस को कंपेयर करो एंड देन यू विल अंडरस्टैंड व्हाई इट इज़ for what it is. Okay, so yes, it is not for everybody. I am saying this again and again, and yes, they are expensive. Why they are expensive वो भी मैं बताऊंगी आपको. There's one person who is commenting that your major subscriber base is not makeup artist. I know that a lot of my subscriber base is not makeup artist, but does one launch define my brand or who I am? अगर मुझे अपने ब्रांड को ग्रो करना है तो मुझे मेकअप इंडस्ट्री के हर एक एस्पेक्ट को पकड़ना पड़ेगा. आई कैन नॉट रिलाई जस्ट ऑन माई सब्सक्राइबर्स. अगर मैं अपने सिर्फ सब्सक्राइबर्स पे के भरोसे चलूँ ना आज तो मेरा ब्रांड कब का बंद हो चुका होता. आई हैव टू वर्क विद मेकअप आर्टिस्ट, आई हैव टू वर्क विद पीपल हु लव डूइंग मेकअप, आई हैव टू वर्क विद पीपल हु डोंट लाइक डूइंग मेकअप. तो उनके लिए बहुत मिनिमल मेकअप भी निकालना पड़ेगा मुझे. आई हैव टू वर्क विद एवरी सिंगल पर्सन और उनके हिसाब से मुझे प्रोडक्ट्स लॉन्च करने पड़ेंगे. Having said that, I am a startup, एक बूटस्ट्रैप कंपनी हूँ जो अपनी जेब से पैसा लगा रही हूँ. तो हर एक प्रोडक्ट बनाने में मुझे टाइम भी लगता है और पैसा भी लगता है और मुझे सोचना पड़ता है. सो आई हैव कपी केक्स जो मैंने बिल्कुल बिगनर फ्रेंडली बनाए हैं. आई हैव सेट ऑफ 6 ब्रशेस जो कि बिल्कुल बिगनर फ्रेंडली बनाए हैं.
बट कल को अगर मैं अपने ब्रांड को एक मेकअप आर्टिस्ट को पिच करूंगी तो मैं सेट ऑफ 6 और सेट ऑफ 14 ले जा करके नहीं पिच कर सकती. आई हैव टू हैव समथिंग विच इज़ प्रीमियम लुकिंग, प्रीमियम क्वालिटी, मेकअप आर्टिस्ट के स्टैंडर्ड का हो, एंड दिस इज़ वॉट इट इज़. इसीलिए ये पिक्चर में आए हैं. बट बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मेकअप आर्टिस्ट हैं और जो मुझे देखते हैं, एंड दे हैव बिन रिक्वेस्टिंग मी टू लॉन्च सेट ऑफ 44 ब्रशेस. सो आई थॉट लेट्स जस्ट टेक अनदर स्टेप एंड अच्छे क्वालिटी के ब्रशेस लॉन्च करती हूँ, लाइक और अच्छी क्वालिटी के ब्रशेस लॉन्च करती हूँ. बट क्लियरली you guys didn't take it the right way. Khair, there are a lot of people, like I am blessed to have a community like this जो कि बहुत अच्छी अच्छी बातें भी बोल रहे हैं, and they do understand the quality and the price of these brushes, and उन्होंने ही recommend किया that I should, you know, eyes का अलग कर देना चाहिए, face का अलग कर देना चाहिए. So you know, I am always working on newer launches, right? ये एक लॉन्च था जो कि मुझे एक्चुअली में प्रीमियम रखना था, जो कि मुझे चाहिए था कि मैं जब किसी मेकअप आर्टिस्ट को पिच करूँ तो वो मेरे ब्रांड को सस्ता ना समझे. मैं क्वालिटी पे बहुत काम करती हूँ, बट बिकॉज क्वालिटी को अच्छा करने के चक्कर में मेरी पैकेजिंग कहीं ना कहीं रह जाती है. अ लॉट ऑफ मेकअप आर्टिस्ट डोंट टेक अप माई ब्रांड, एंड वो लोग यू नो बड़े मेकअप आर्टिस्ट स्पेसिफिकली, इफ आई से दैट यू नो हम पैसा ऑफर कर नहीं सकते बिकॉज हमारे पास पैसा है नहीं, हमारे प्रोडक्ट्स दिखने में इतने सुंदर है नहीं, सो वो रिजेक्ट कर देते हैं यूजुअली हमारे ब्रांड्स को, हमारे ब्रांड को. सो आई वांटेड टू क्रिएट एटलीस्ट वन प्रोडक्ट जिनको ले जा करके मैं मेकअप आर्टिस्ट को पिच कर सकूँ, एंड दे वुड बी हैप्पी टू कीप माई प्रोडक्ट. एंड देयर इज दिस वन ब्रांड, उनका सेट ऑफ 24 आता है, एंड दिस बिग शॉर्ट मेकअप आर्टिस्ट जो कि उस ब्रांड को प्रमोट करते हैं. कैन यू गेस द प्राइस ऑफ दोस 24 ब्रशेज? इट्स 24,000 रुपीज़ 24 ब्रशेस के लिए. एंड वो प्रमोट करते हैं, वो बेचते हैं, लोग खरीदते हैं. सो देर इज़ अ होल लॉट ऑफ मार्केट देयर. अगर मैं अपने ब्रशेस की बात करूँ, मैंने 13,000 MRP रखा है. लेट्स जस्ट टॉक अबाउट द प्राइसिंग, ठीक है? 13,000 रुपये MRP रखा है. नॉर्मली जो कॉस्ट है ब्रश सेट की, आई विल नॉट टेल यू द स्पेसिफिक नंबर, बट इट्स समवेयर अराउंड 35% to 40% ऑफ द MRP जो ब्रश का सेट मैंने बनाया है. उसके ऊपर से आई हैव टू गिव कमीशंस टू द प्लेटफॉर्म, जिस प्लेटफॉर्म पे मैं सेल कर रही हूँ. 40 to 45% मेरा कमीशन हो गया. मेरा 80% तो ऐसे ही चला गया. 10 से 15% मैंने आपको डिस्काउंट दे दिया. 18% मैंने GST पे कर दिया. अभी ना मैथ्स खुद से करना कि मैं एक्चुअली इस ब्रश सेट पे कितना कमा रही हूँ. आई एम नॉट मेकिंग प्रॉफिट गाइज, आई एम अ बिजनेस, आई हैव टू मेक सम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट. इट्स नॉट दैट मैं इसमें 5-6 हज़ार रुपये बचा करके वो अमीर हो जाऊँगी 10 ब्रश सेट बेच के. You guys know me, you guys know where I came from and how I started Cuffs and Lashes. एक एक ब्रश मैंने कैसे बनाया है एंड कैसे मैंने उसकी प्राइसिंग करी है. इस ब्रश पे भी मैं बहुत ज़्यादा नहीं कमा रही हूँ, हार्डली 5 से 10 रुपये. ट्रस्ट मी, आई एम अर्निंग दैट मच ऑन अ सिंगल ब्रश. कभी कभी तो वो भी नहीं होता जब सेल देनी पड़ती है. 25% जब डिस्काउंट देती हूँ ना मैं, आई लिटरली मेक -5 ऑन अ सिंगल ब्रश. सो ये वीडियो बिल्कुल भी सिंपैथी गेन करने के लिए नहीं है. इट्स जस्ट टू गिव यू माई साइड ऑफ स्टोरी, बिकॉज आई नो दैट मैं बहुत बार अपने दिल की बात आप लोगों से शेयर ही नहीं करती हूँ. आई डोंट शेयर माई हार्डशिप्स विद द ब्रांड. आई डोंट वॉन्ट टू शो यू ओ देखो मैं कितनी मेहनत कर रही हूँ ये वो. आई डू शो यू कि हाँ ये प्रोडक्ट बन रहा है, वो प्रोडक्ट बन रहा है, बट आई नेवर टेल यू गाइज कि वो हर एक चीज़ करने में पीछे कितना एफर्ट जाता है, कितना ब्रेक डाउन होता है, कितना मेल्ट डाउन होता है. वो सारी चीज़ें आई कांट शो यू. दैट्स नॉट हु आई एम, राइट? मैं एक ब्रांड बना रही हूँ एंड आई एम जस्ट टोटली डिवोटेड टू इट बिकॉज दैट्स माई ब्रांड, दैट्स माई बेबी. अप्स एंड डाउन्स आते हैं एंड आई फील दैट दैट्स पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ, एंड इसीलिए मैं उस पर ज़्यादा इतना थॉट नहीं देती हूँ. ठीक है, टाइम आया है, चला जाएगा, दैट्स ऑलवेज माई थॉट. अगर लो है, जैसे कि पिछले 6 महीने से वी वर ऑन द लोएस्ट फेज, मैंने इंस्टाग्राम पे भी कई बार शेयर किया है. Professionally we were not doing good, and there were a lot of times that I literally cried शांति से कोने में जा कर के बिना किसी को बताए. अरे दी, आप परेशान क्यों हो रही हो? टिश्यू देना. वेल बहुत सारे लोगों ने बोला है कि आई ब्रशेस इसके अलग कर दो.
बट आई नो कि मैं उनको अलग भी कर दूंगी तो भी वो काफ़ी महंगे रहेंगे. एंड आई न्यू दिस फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, लाइक लॉन्च करने से पहले ही. वी ऑलरेडी हैव आई ब्रशेज अफोर्डेबल प्राइस में, एक नहीं दो नहीं 18 आई ब्रशेज हैं, एंड दे आर वेरी अफोर्डेबल. दे आर कमिंग वेरी वेरी सून. So it's not that I don't know my business, I very well do know my business and I know कि मैं क्या कर रही हूँ. So telling me that this is the worst launch ever या फिर दूसरे ब्रांड्स के ब्रशेज इससे सस्ते हैं, अगर दूसरे ब्रांड्स के ब्रशेज आपको सस्ते लगते हैं guys, it is your money and it is your will, you can always go and shop them. मैं आपकी जेब से पैसे नहीं निकाल सकती, मैं आपको ज़बरदस्ती फोर्स नहीं कर सकती कि मेरा प्रोडक्ट लो. What I can do is, this is my brand, obviously I will talk good things about it, क्योंकि एक एक ईंट रखने में बहुत मेहनत लगती है. अपना घर हर किसी को सुंदर लगता है जब आप बना लेते हो तो, बिकॉज यू नो कि वो बना कैसे है. तो a lot of affordable things are coming your way, but a lot of premium quality products are also coming your way. I'm just giving you guys a heads up because I want to expand my business and I just don't want to cater to the affordable category. मेरे को सबको cater करना है. So अगर कल को मैं foundation launch करती हूँ 1200 रुपए का या 1500 रुपए का, so it should not come as a shocker because that will cost that much. उसकी quality, उसकी packaging, सब कुछ will speak कि वो उतना महंगा क्यों है. So yeah, that's my next plan with Cuffs and Lashes and I'm slowly and gradually moving towards it. एक दिन में नहीं होगा. This was my first attempt to it and I know you guys didn't perceive it really well, but then not every product is for everybody. Okay, I am not being rude. I'm just putting my side of story and I hear you guys. I read all the comments. A lot of times I don't. जैसे इस वीडियो के कमेंट्स मैंने बहुत ज़्यादा नहीं पढ़े थे क्योंकि एक दो कमेंट्स पढ़ के मेरा दिमाग जो है बहुत ज़्यादा हिल गया था, ख़राब हो गया था. एंड इट इज़ नॉट दोज कमेंट्स जो कह रहे हैं कि बहुत कॉस्टली है, बिकॉज आई नो इट इज़ कॉस्टली एंड नॉट एवरीबडी वुड बी एबल टू बाई इट. आई नो, बट देयर इज़ अ सेगमेंट ऑफ पीपल हु विल नॉट बाय माई रेगुलर ब्रशेज. तो दिस इज़ फॉर दोज पीपल. ओके, that was all for this video, you guys. It was difficult for me to shoot this, but here we are. I hope you guys understand where I'm coming from and I hope you guys don't take this as a rude video या फिर ये जहाँ पर मैं बहुत arrogant बनने की कोशिश कर रही हूँ. I'm just trying to run my business. I'm just trying to expand my business. I'm trying to make Cuffs and Lashes into something that I've always dreamed of with the money that I have, because obviously I don't have funding like other brands कि मेरे को कोई 100-200 करोड़ की फंडिंग मिली हो तो हाँ मैं तो कुछ भी करूँगी. अब ऐसा नहीं है. I know where I'm spending every single penny of my money that I earn. So yes, I hope you guys understand where I'm coming from and that's it for today's video, guys. I'll see you guys very very soon.